नाउ फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स क्या चीज होती है? फील्ड फोर्स अब हम डिस्कस करेंगे। फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स जो है सिंपली हम जिस तरह आप प्ले ग्राउंड में देखे हैं जस्ट लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट के ग्राउंड में जो है एक दायरा सा लगा होता है, रस्सी जहाँ पर रखी होती है, तो वो फील्ड एरिया होता है। इसके बाहर अगर यहाँ पर जहाँ पर क्राउड बैठा होता है तो वहाँ पर अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल कैच पकड़ ले तो वो कैच नहीं होता बल्कि वो क्या होता है, छक्का होता है। तो सिमिलरली यानी फील्ड के अंदर अगर गेंद पकड़ लेंगे, आप बॉल पकड़ लेंगे तो तब जो है आप उसको बचा सकते हैं। अदरवाइज अगर क्राउड में आप पकड़ लें तो वो आउट नहीं होता क्योंकि वो उसकी फील्ड से बाहर हो जाता है। सिमिलर केस जो है अर्थ का भी है कि यहाँ पर हम जिस भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे आती है क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स लगाती है। कितनी फोर्स लगाती है अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर? जितना उसका वेट होता है। तो अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर उतनी फोर्स लगाती है जितना ऑब्जेक्ट्स का वेट होता है। तो अब ये रीजन यानी जहाँ तक हम चीज़ों को फेंकें और वो चीज़ें दोबारा वापस आ जाएं तो उस रीजन तक जो है, जो फील्ड है, जो एरिया है, रीजन है, वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली चार्ज है अगर फॉर एग्जांपल, तो उसको उस चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लाइक चार्जेस जो है हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज जो है उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब अगर यहाँ पर हम कोई चार्ज रखें तो यहाँ पर इस चार्ज पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ज़ीरो इफेक्ट होगा क्योंकि ये चार्ज इसकी फील्ड से बाहर है। इसकी फील्ड यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक जो है इसकी फोर्स लग सकती है, इसके बाहर इसकी फोर्स कितनी हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। तो ये वाला जो एरिया है या रीजन है ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा इस चार्ज की। सिमिलरली अर्थ के अराउंड जहाँ तक हम ऑब्जेक्ट्स को फेंकते हैं और अर्थ उन पर फोर्स लगाती है, उन चीज़ों को वापस खींच लेती है, तो वो वाला रीजन जो है वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे कि द रीजन आर स्पेस अराउंड द अर्थ, यानी ये सारा रीजन या द रीजन आर स्पेस अराउंड द अर्थ एट विच इट अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी जहाँ तक ये अब बाकी ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो वाला रीजन या स्पेस क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो फोर्स लगती है उसको हम क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स। के जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है। जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर फेंके तो उसकी वेलोसिटी ऐसे डिक्रीज होती है, एक मैक्सिमम हाइट पर जाके ज़ीरो हो जाती है और वहाँ से दोबारा नीचे आती है। तो जब ऑब्जेक्ट्स जब ऊपर की तरफ जाते हैं उनकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जब नीचे की तरफ आते हैं तो उनकी वेलोसिटी जो है क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो अब इस दौरान जो फोर्स लग रही होती है उस ऑब्जेक्ट पर वो किस वजह से लग रही होती है? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लग रही होती है। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज फील्ड फोर्स। इसके बाद है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट, यानी ज़मीन की शिद्दत, ज़मीन की फील्ड की या ज़मीन की फोर्स की जो शिद्दत है वो किसी भी पॉइंट पर वो क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट एनी पॉइंट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की हम डेफिनेशन करते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, यानी एक यूनिट मास पर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है दैट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की सरफेस के करीब करीब, ये अगर अर्थ है फॉर एग्जांपल तो अर्थ की सरफेस के करीब करीब रीजन में यहाँ तक जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 10 न्यूटन पर केजी। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और मास का यूनिट होता है केजी। तो अर्थ जो है यानी
अर्थ अपनी सरफेस के करीब करीब जो है तकरीबन राउंड अबाउट 20 to 25 किलोमीटर तक, वहाँ तक जो फोर्स लगाती है अर्थ वो कितनी लगाती है 10 न्यूटन पर केजी। यानी अगर 1 किलोग्राम का मैस है तो उस पर अर्थ कितनी फोर्स लगाएगी 10 न्यूटन। अगर 2 किलोग्राम का मैस है तो अर्थ उस पर कितनी फोर्स लगा रही होती है 20 न्यूटन। अगर 3 किलोग्राम का मैस है तो अर्थ उस पर जो है कितनी फोर्स लगा रही होती है 30 न्यूटन। तो अर्थ जो है इस रीजन यानी अब अर्थ की सरफेस के करीब करीब 20 से 25 किलोमीटर तक जो अर्थ की फोर्स है वो क्या होती है 10 न्यूटन पर केजी। और इसको हम क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जितना हम ऊपर जाएंगे तो जैसे कि जितना हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने से फोर्स क्या होगी डिक्रीज होगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। तो हम अर्थ की सरफेस से या अर्थ के सेंटर से जितना ऊपर जाते जाएंगे तो अर्थ की जो फोर्स है वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। तो वहाँ पर अर्थ का जो फील्ड रीजन है वो ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से हम जो है बाहर किसी और सियारे में चले जाएंगे, किसी और प्लेनेट में चले जाएंगे। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से हम बाहर चले जाएंगे। तो इसी तरह जब हमने शटल वगैरह भेजनी होती हैं अपवर्ड ऊपर, या जो सैटेलाइट्स भेजनी होती हैं जो अर्थ की फील्ड से बाहर जाना होता है, तो उसको हम जो है इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं 11.3 किलोमीटर पर सेकंड। तो इतनी हाई वेलोसिटी से जो है हम जब ऑब्जेक्ट्स को अपवर्ड फेंकते हैं, अपवर्ड जो है उनको मूव कराते हैं, तो इतनी हाई स्पीड से 11.3 किलोमीटर पर सेकंड यानी 1 सेकंड में 11.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है उसने। तो इतनी हाई स्पीड से जब ऑब्जेक्ट्स जाते हैं तो शटल्स जाते हैं या रॉकेट्स वगैरह हम अपवर्ड जो है फेंकते हैं तो वो अर्थ की फील्ड से बाहर चले जाते हैं। और इस वेलोसिटी को जो है इस इनिशियल वेलोसिटी को क्या कहते हैं एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी यानी द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से बाहर जाने के लिए जितनी वेलोसिटी चाहिए होती है, मिनिमम जितनी वेलोसिटी चाहिए होती है वो 11.3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो इतनी स्पीड से जो है हम किसी भी फील्ड से बाहर चले जाते हैं।